हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 23 फॉर क्लास 6 विज्ञान की। बच्चों ये वर्कशीट है जो शिक्षा निदेशालय की ओर से 18 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बेटा हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर 9 हम स्टार्ट करेंगे, सजीव एवं उनका परिवेश। और बेटा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं सजीव एवं उनका परिवेश। तो बेटा आओ पुनरावृत्ति करें। तो हमें किन्हीं 5 सजीव और निर्जीव वस्तुओं के नाम लिखने हैं तथा आपने उन्हें कहाँ देखा वह जगह लिखनी है। सबसे पहले बेटा हम समझते हैं कि सजीव क्या होते हैं। सभी बच्चे जानते हैं सजीव क्या होते हैं। सजीव जो सांस लेते हैं, वृद्धि करते हैं, गति करते हैं, तो वो क्या होते हैं बेटा, वो सजीव होते हैं। जैसे हम सब सजीव हैं, पेड़ पौधे सजीव हैं, जितने जंतु हैं वो सब सजीव हैं। अगर हम निर्जीव की बात करें तो निर्जीव क्या है, निर्जीव जो सांस नहीं लेते, गति नहीं करते, वृद्धि नहीं करते, तो वो सब क्या है, वो सब निर्जीव होते हैं। सजीव एवं उनका परिवेश, परिवेश यानी बेटा जहाँ पर सजीव रहते हैं उनके चारों तरफ का जो पर्यावरण है वो क्या है, वो सजीवों का परिवेश कहलाता है। तो अब हमें यहाँ पर ये तालिका पूरी करनी है। इसमें आप देख पा रहे हो कि आपको जैसे नाम दिया गया है, छिपकली जगह दी गई है, कहाँ रहती है, दीवार पर। इसी तरह आपको यहाँ पर और भी नाम लिखने हैं। ठीक, तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे बेटा। जैसे हम यहाँ पर अगर लिखते हैं और एग्जाम्पल आप ले सकते हो मनुष्य, तो बेटा मनुष्य की जगह कहाँ होगी, मनुष्य कहाँ रहता है, मनुष्य घर में रहता है। इसके बाद बेटा आप और भी लिख सकते हो मछली, मछली कहाँ रहती है, मछली पानी में रहती है। ठीक है, उसके अलावा आप लिख सकते हो कुत्ता, कुत्ता बेटा कहाँ रहता है, कुत्ता, कुत्ता भी घर में दिखाई दे जाएगा आपको, उसकी जगह कहाँ है, घर पर है। तो इस तरह से आप यहाँ पर एग्जाम्पल आपको लिखने हैं। और भी आप लिख सकते हो बेटा, जैसे आप लिख सकते हो बिल्ली, बिल्ली कहाँ रहती है, बिल्ली भी घर में ही रहती है, घर में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा बेटा शेर, शेर का भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। ठीक है, शेर कहाँ रहेगा, शेर जंगल में आपको मिलेगा, उसकी जगह कहाँ है, उसकी जगह जंगल में है। तो इस तरह से आपको ये एग्जाम्पल लिखने हैं। तो बेटा ये तालिका पूरी कर लीजिए साथ साथ कॉपी में। नेक्स्ट देखिए, अब हम निर्जीव के बारे में देखेंगे। तो बेटा निर्जीव में एक उदाहरण दिया गया है, जैसे मेज, मेज कहाँ पर मिलेगी आपको, घर में, स्कूल में दिखेगी। उसके अलावा देखिए बेटा किताब है, किताब जो है वो कहाँ मिलेगी, किताब की जगह भी आपको घर में ही मिल जाएगी, घर। ठीक है, उसके अलावा बेटे और भी आप एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हो, जैसे बेंच है, बेंच आपको कहाँ मिलेगा, बेंच आपको स्कूल में देखने को मिल सकता है। उसके अलावा बेटा पेन है, पेन भी निर्जीव है ना, तो पेन भी कहाँ पर होगा, स्कूल में भी हो सकता है, घर में भी हो सकता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर उदाहरण लिखने हैं। नेक्स्ट हम करते हैं। नेक्स्ट देखिए अनुकूलन क्या है। तो अनुकूलन क्या है बेटा, जिस विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश के में रहने के योग्य बनाती है। तो इसका क्या मतलब है बेटा कि कोई भी जीव है, कोई भी पौधा है, कोई भी जंतु है, वो जो है उसके अंदर कुछ ऐसी संरचनाएं होती हैं, उसका कुछ स्वभाव ऐसा होता है जिसके कारण वो अपने परिवेश में रह पाता है। जैसे अगर हम बात करें मछली, मछली बेटा पानी में रहती है, तो मछली के अंदर कौन सी ऐसी संरचनाएं हैं जो उसको पानी में रहने के योग्य बनाती है, उसके अंदर गिल्स होते हैं। ठीक है ना, गिल्स होते हैं जिनके कारण वो पानी के अंदर सांस ले पाती है। अगर गिल्स ना होते तो मछली जो है वो पानी में जीवित कैसे रहती, वो ऑक्सीजन नहीं ले पाती। इसी तरह बेटा जो हमारे कैक्टस प्लांट होते हैं, ठीक है, जैसे देखिए जो कैक्टस के पौधे हैं, कैक्टस क्या होता है, कैक्टस जो है वो जहाँ पानी बहुत कम होता है ऐसे पर्यावरण में, ऐसे परिवेश में वो जो है ग्रो करता है कैक्टस। ठीक, अब कैक्टस क्या है कि कैक्टस के अंदर कांटे होते हैं जो कि पानी को ज़्यादा, आप कह सकते हो पानी का वाष्पोत्सर्जन पानी का नहीं होता, तो ये इसका स्वभाव है कैक्टस का। ठीक है, तो ऐसी जिस तरह से जो पेड़ और पौधे हैं वो उनके अंदर जो ऐसी गुण होते हैं, स्वभाव होता है जिसके कारण वो अपने परिवेश में रहने योग्य होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो अनुकूलन कहलाती हैं। ठीक है, यानी वो अपने परिवेश में रहने के अनुकूल होते हैं अपने कुछ गुणों के कारण। अब हम पढ़ेंगे आवास क्या है। आवास क्या होता है, किसी सजीव का वह परिवेश जिसमें वो रहता है वो क्या कहलाता है, आवास। हम जहाँ रहते हैं वो हमारा आवास है।
पक्षी आकाश में रहते हैं, उनका वो आवाज़ है। शेर जंगल में रहता है, उसका वो आवाज़ है। मछली पानी में रहती है, पानी उसका आवाज़ है। तो देखिए आकाशीय आवाज़, वह पौधे व जंतु जो आकाश में गतिविधि करते हैं, यानी वह जंतु जो आकाश में गतिविधि करते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो उनका आकाशीय आवास है। तो किन्हीं दो आकाशीय आवास जो है उनके दो आकाशीय जीवों के नाम आपको लिखने हैं। तो आकाशीय जीव बेटा आकाश में रहने वाले, जैसे चिड़िया हो गया, और भी आप लिख सकते हो, चमगादड़ है बेटा, जुगनू है। तो ये सब क्या है, ये सब आकाशीय जीवों के उदाहरण है। उसके बाद देखिए जलीय आवास, यानी जल में पाए जाने वाले पौधे और जंतुओं का आवास। तो किन्हीं दो जलीय जीवों के नाम लिखिए। तो दो जलीय जीवों के नाम आप लिख सकते हैं, मछली, ठीक है। उसके अलावा बेटे जल में रहने वाले और भी जीव, जैसे आपने एक मछली का लिख दिया। उसके अलावा मगरमच्छ लिख सकते हो, मगरमच्छ भी कहाँ रहता है, मगरमच्छ भी पानी में रहता है। उसके बाद देखिए स्थलीय आवास, स्थल पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं का आवास क्या होगा, स्थलीय आवास होगा। तो दो स्थलीय जीव कौन कौन से हो सकते हैं, बहुत आसान है बेटा आज की वर्कशीट। देखिए शेर हो सकता है, और एग्जाम्पल हम भी तो स्थलीय आवास है ना हमारा, मनुष्य, ठीक है। और क्या हो सकता है बेटा, और आप लिख सकते हो बिल्ली लिख सकते हो, वो भी स्थल पर रहती है। तो ये सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। और भी अपनी जो है आपकी जो इच्छा है और एग्जाम्पल लिखने की, तो और भी लिख दीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम करेंगे जैव घटक और अजैव घटक क्या होते हैं। तो किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे और जंतु, वो क्या होते हैं, जैव घटक। जैव घटक का मतलब क्या है, जिनमें जीवन होता है, वो घटक जैव घटक कहलाते हैं। सभी पौधे हैं, जीव जंतु हैं, हम खुद मनुष्य हैं, हम सब क्या हैं, हम जैव घटक हैं पर्यावरण के। अजैव घटक क्या होंगे, यानी जिनमें जीवन नहीं है। अजैव घटक किसी आवास में पाए जाने वाले सभी निर्जीव वस्तुएं, जैसे मिट्टी, वायु और जल, ये सब क्या हैं, ये सब अजैव घटक हैं, मिट्टी, वायु और जल। उसके बाद देखिए सजीव जीवों की उन विशेषताओं को सूचीबद्ध कीजिए जो उन्हें निर्जीव जीवों से अलग करती है। तो उन विशेषताओं से आपको सजीव और निर्जीव दोनों को जो क्या करना है, दोनों में अंतर आपको यहाँ पर बताना है बेटा, कि सजीव और निर्जीव जो है वो कौन कौन होते हैं, कैसे आप सजीव और निर्जीव की पहचान कर सकते हो। यहां से बेटा आप इसका उत्तर करेंगे सजीव। सजीव जो है वो गति कर सकते हैं। नंबर 2, सजीवों में वृद्धि और विकास होता है। नंबर 3, सजीव वस्तुएं सांस लेती हैं। उनके नाम लिख देंगे, गाय, कुत्ता, बिल्ली, इंसान, गिलहरी, ये सभी क्या हैं, ये सभी सजीवों के उदाहरण होंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट निर्जीव। निर्जीव वो गति नहीं कर सकते, निर्जीवों में वृद्धि और विकास नहीं होता है, निर्जीव वस्तुएं सांस नहीं लेती हैं। निर्जीव वस्तुओं के नाम लिख देंगे, मेज है, किताब है आदि। तो ये बेटा आपका इसका क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट, काफ़ी इजी वर्कशीट थी बेटा। आई होप आपको ये वर्कशीट अब क्लियर है, आपको क्लियर है कि सजीव क्या होते हैं, अनुकूलन क्या है, निर्जीव क्या होते हैं। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।